प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने स्टटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? ए, परिणामकारी वाक, बी, लंबित वाक, सी, अनुश्रुत वाक, डी, प्रवर्धित वाक। सही जवाब है ऑप्शन डी। हकलाने की समस्या बालकों में न केवल आत्मविश्वास में कमी को जन्म देती है बल्कि संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। इस समस्या को प्रवर्धित वाक पद्धति का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है। साथ ही विषय शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर भी इसका निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। बी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। सी, विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। डी, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण दोनों दो चीजें हैं। एक में किसी के बौद्धिक स्तर और दूसरे में उच्च बौद्धिक स्तर के लोगों का एकत्रीकरण है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोगों का एकत्रीकरण शिक्षा अधिगम अवस्था में लाभकारी होता है। इससे न केवल विद्यार्थी समूह को लाभ मिलता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रणाली या शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में शैक्षिक दृष्टिकोण का पता चलता है। इस तरह व्यवस्थित एवं तार्किक शिक्षा को बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को विभिन्न योग्यता वाले समूहों को एकत्रित करके बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा होनवर्क के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ए, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। बी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। सी, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। डी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहनबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन ए, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। बी, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी परिवर्तनशील नहीं होती हैं। सी, वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। डी, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अधिगम अशक्तता वाले बालकों में विभिन्न बीमारियों जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया आदि पाई जाती हैं। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधारकर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह की समस्याएं सामान्य विद्यार्थियों में तो पाई जाती हैं, साथ ही उनसे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ए, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके। बी, आदिवासी पौराणिक कक्षाओं का प्रयोग करके। सी, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके। डी, चर्चित परंपराओं का प्रयोग करके। सही जवाब है ऑप्शन डी। आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजातीय लोगों का इतिहास लिखने के लिए चर्चित परंपरा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? ए, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। बी, कक्षीय चर्चाएं। सी, परियोजना पद्धति। डी, व्याख्यान पद्धति।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कुछ नवाचारों का प्रयोग किया जाना बच्चों के संवेगों को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। चित्र भ्रमण और सर्वेक्षण नवाचार सामाजिक विज्ञान शिक्षण की दिशा को प्रभावशाली बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? ए, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं बाल्गी विस्तार। ऑप्शन बी, चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथम का वर्णन करना। सी, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। डी, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। और सही जवाब है ऑप्शन ए, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं बाल्गी विस्तार मौखिक तर्कना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, दादन व्यवस्था है। ऑप्शन ए, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। बी, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। सी, जहां व्यापारी अपने माल को किश्तों में बेचता है। डी, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करने के साथ साथ तैयार माल भी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन एरा क्या है? ए, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। बी, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। सी, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। डी, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिश्चियन एरा को ही कॉमन एरा कहा जाता है। वर्तमान में ये दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? ए, व्याख्यान और स्पष्टीकरण। बी, वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। सी, श्रुति लेखन एवं अभ्यास। डी, लगातार जांच। सही जवाब है ऑप्शन बी, वृत्तचित्र का प्रयोग करके सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन वृत्तचित्रों की सहायता से विद्यार्थी प्रकरण को स्वयं से संबंधित करके अधिगम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। ए, रेगिस्तानों। बी, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों। सी, पहाड़ों। डी, पठारों। सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि कठोर चट्टानों के बीच कोमल चट्टानों की परतें हों तो पवन क्रिया द्वारा नीचे की कोमल चट्टानें अपर्दित हो जाती हैं, जिसमें कठोर चट्टानें छत्रक की भांति दिखाई देती हैं जो प्रायः रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ए, भूमि और पूंजी। बी, केवल पूंजी। सी, भूमि और श्रम। डी, श्रम और पूंजी। सही जवाब है ऑप्शन सी, बागान कृषि में अधिकतम उत्पादन दर के लिए भारी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। ए, ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार। बी, ऊपरी जुड़ा हुआ। सी, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। डी, अनुलग्न लंबाई के अनुसार शुभकाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुलंब का अर्थ अनिश्चित तथा अनुलग्न का अर्थ किसी के साथ जुड़े होने से है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना। डी, स्वयं भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कक्षा में बच्चों को बोलने अथवा विचार व्यक्त करने के अधिक से अधिक अवसर देने पर वे अनेक संस्कृतियों से परिचित होते हैं तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों का अधिगम करते हैं। अतः शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में बालक को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विसर्ग संधि का उदाहरण है? ए, अतएव। बी, विस्मरण। सी, उच्चारण। डी, विसर्ग। सही जवाब है ऑप्शन ए, अतएव अतः जोड़ एव होता है, इस शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है? ए, कर्म करण। बी, संप्रदान संबंध। सी, कर्ता कर्म। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
पंडित दूध पीता है। इस वाक्य में पंडित कर्ता तथा दूध कर्म है, अतः कर्ता और कर्म इस वाक्य में कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, LSRW stands for option A listening, specializing, rote memorization and writing. Option B learning, speaking, right thinking and writing. C listening, speaking, reading and writing. D all of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, while speaking the first time the student generally face option A inhibition, B confidence, C both inhibition and confidence, D fear psychosis. सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, the purpose of teaching poetry text is more on A enjoyment and development of literacy sensitivity, B enrichment of vocabulary, C grammatical awareness, D familiarization of sounds. सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, which pair below contains rhyme words? A fruit and shut, B there and appear, C throw and do, D fruit and shoot. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ ये सेट आज यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम